नमस्कार बच्चों, मैं मनोज कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन प्लस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बच्चों, इस वीडियो में हम आपके लिए बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए एक और प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जिसमें बच्चों हमने 10 प्रश्नों को रखा है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वीडियो देखने के बाद आपको ये अंदाज़ा भी हो जाएगा कि प्रश्न कितने अच्छे हैं। तो आपका समय ज़्यादा न लेते हुए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो प्रश्न नंबर 1 है बच्चों, यदि साइन ए प्लस 2b बराबर √3/2 तथा कॉस ए प्लस 4b बराबर 0 है, जहां ए और बी बच्चों कैसा है, वो न्यून कोण है। तो हमें ए और बी का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों हमें दिया हुआ है हमें बच्चों की साइन ए प्लस 2b, ए प्लस 2b का जो मान है बच्चों वो हमें √3/2 दिया हुआ है। और आप बच्चों जानते होंगे कि साइन में जो 60 अंश का मान होता है वो √3/2 ही होता है। ठीक है, साइन 60 का मान √3/2 होता है। तो बच्चों जहाँ पर √3/2 है तो वहाँ आपको क्या रख देना है, वहाँ आपको रख देना है कितना, साइन 60 अंश। तो वहाँ आप साइन 60 रख देंगे। तो बच्चों मेरा गला थोड़ा सा बैठा हुआ है, आवाज़ थोड़ी सी आज अजीब आ रही होगी आपको। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों ए प्लस 2b बराबर 60 अंश। ठीक है, ए प्लस 2b 60 अंश हो गया। अगर हम बच्चों ए का मान यहीं पर निकाल लें तो ये हो जाएगा 60 माइनस ये 2b हो जाएगा। तो ए का मान बच्चों हमने यहाँ पर ज्ञात कर लिया है कि ए बराबर 60 माइनस 2b हो गया। अब पुनः आगे हमें क्या दिया हुआ बच्चों, cos a प्लस 4b बराबर 0 दिया हुआ है। तो वो भी लिख लेते हैं, cos a प्लस 4b। तो ये बच्चों हमें दिया हुआ है कितना, 0 दिया हुआ है। ठीक है नहीं, ये हमें 0 दिया हुआ है। और आपको ध्यान रखना है कि कॉस में देखना है, कॉस में ही देखना है। कॉस में 0 कितने का मान होता है बच्चों, कॉस 90 अंश का मान होता है 0। कॉस 90 का मान 0 होता है। तो बच्चों कॉस ए प्लस 4b, तो ये कितना हो जाएगा, 0 की जगह हम कितना रख देंगे, कॉस 90 रख देंगे बच्चों। ठीक है, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। तो a प्लस 4b बराबर आपके पास आ जाएगा 90। और a का मान आपने ऊपर निकाल लिया है कि a बराबर 60 माइनस 2b है। तो a के स्थान पर ये बच्चों a है, तो a के स्थान पर हमें क्या रख देना है, हमें रख देना 60 माइनस 2b प्लस 4b, ऐसे ही आ जाएगा बराबर 90। तो यहाँ रख देंगे a का मान रखने पर, a का मान रखने पर। अब देखिए 4b में से 2b गए तो ये आपके पास बचेगा 2b। 2b बराबर 60 को धर ले जाएंगे तो 90 माइनस 60, 90 माइनस 60 हो जाएगा। तो 2b बराबर बच्चों क्या हो जाएगा, आपके पास 30 आ जाएगा। तो b बराबर 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 अंश। तो b का मान बच्चों आपको मिल गया 15 अंश। ठीक है, अब b का मान जो है उसमें रख दीजिए, b का मान समीकरण 1 उसमें रख सकते हैं। समीकरण 1 में रखने पर इसको आप बच्चों समीकरण 1 भी मान सकते हैं। ठीक है, देखिए अब उसमें क्या है, उसमें है हमारे पास a बराबर कितना है, 60 माइनस 2b। a बराबर 60 माइनस 2b है बच्चों। तो 60 माइनस 2b का मान आपके पास है 15। तो ये हो जाएगा कि 60 माइनस 15 दूनी 30, 60 माइनस 30। तो बच्चों a का मान आपके पास कितना आ जाएगा, a का मान आ जाएगा 30 अंश। a का मान बच्चों 30 अंश हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो गया कि a बराबर 30
और b बराबर हो गया 15। 30 अंश और 15 अंश दोनों ही न्यून कोण है, क्वेश्चन में लिखा था ना। तो देखिए न्यून कोण यानी कि 90 अंश से छोटे, तो यही हमारा आंसर यहाँ पर हो गया, दोनों ही न्यून कोण है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो दूसरा प्रश्न है बच्चों, यहाँ पर ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। यदि द्विघात समीकरण पी एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 बराबर 0 का एक मूल दूसरे मूल का 6 गुना, बच्चों यही ध्यान रखना है, एक मूल दूसरे मूल का 6 गुना है, तो p का मान बताइए। तो हमें बच्चों समीकरण दिया हुआ है, जो समीकरण दिया हुआ है बच्चों वो है कि पी एक्स स्क्वायर माइनस 14x और प्लस 8 बराबर 0। ये आपको यहाँ पर समीकरण दिया हुआ है। तो हमें मूल हम मान लेते हैं बच्चों कि माना पहला मूल, पहला मूल बच्चों हम यहाँ पर एल्फा मान लेते हैं। इसलिए दूसरा जो मूल है वो कितना हो जाएगा, क्योंकि 6 गुना है तो वो हो जाएगा बच्चों 6 एल्फा। पहले को हमने एल्फा माना है तो दूसरा 6 गुना है तो 6 एल्फा हो जाएगा, यानी कि 6 एल्फा। ठीक है नहीं। अब हम इसमें पहले बच्चों क्या करेंगे, मूलों का योगफल निकाल लेते हैं कि मूलों का योगफल, तो मूलों का योगफल होता है बच्चों माइनस बी बटा ए, यानी कि हम कह सकते हैं माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब b क्या होता है, b होता है बच्चों आपका x का गुणांक जो है माइनस 14 है, और a होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ पे p है तो वो p है। तो बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा, यानी कि 14 बटे p आ जाएगा, मूलों का जो योगफल है। अब मूल तो हमने एल्फा प्लस 6 एल्फा माने, तो यहाँ पर अगर हम इनको रखेंगे, यहाँ भी रख दीजिए एल्फा प्लस 6 एल्फा, योगफल 6 और 1 7, यानी कि बच्चों 7 एल्फा का मान इतना हो गया। तो एल्फा बराबर कितना आ जाएगा, 7 से हम इस 14 को काट लेंगे 2 बार, तो यानी कि बच्चों 2 बटे पी, 2 बटे जो पी है वो हमारे पास यहाँ पर एल्फा का मान आ गया है। ठीक है, वो एल्फा का मान आ गया है। अब इसको हम यहीं कर लेते हैं बच्चों, इधर थोड़ा सा लाइन खींचकर। अब मूलों का गुणनफल निकाल लीजिए, मूलों का गुणनफल होता है बच्चों c बटे ए, यानी अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। गुणनफल मूल हमारे पास कितने, एल्फा और दूसरा है 6 एल्फा। c अचर पद क्या है, ये बच्चों 8 यहाँ पर। a एक्स स्क्वायर का गुणांक जो हमारे पास p है, एल्फा गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 6 एल्फा स्क्वायर बराबर 8 बटे पी। 6 एल्फा का मान कितना है बच्चों, 2 बटे पी, यहाँ से रख दीजिए 2 बटे पी, वर्ग है तो इसका वर्ग कर दीजिए बराबर 8 बटे पी। देखिए बच्चों 6 इसका वर्ग करेंगे तो ये हो गया 4 बटे पी स्क्वायर बराबर 8 बटे पी। इस पी से एक पी को हम काट सकते हैं, और हम बच्चों पी से हमने काट लिया, 6 गुणा 4 24 बटे पी, पी स्क्वायर था, एक पी बच जाएगा, बराबर कितना हो गया हमारे पास 8 हो गया। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, अब 8 किस में गुणा करेंगे तो ये हो गया बच्चों 8 पी बराबर 24, तो p बराबर 8 तिया 24, तो p का मान कितना हो गया बच्चों, यहाँ पर 3 आ गया है, और p का ही बच्चों हमें यहाँ पर मान ज्ञात करना था। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, ऐसे आसान क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है नहीं। तो अगला क्वेश्चन और करते हैं। तीसरा प्रश्न है बच्चों, यदि समीकरण युग्म x प्लस 2y बराबर 3 और 5x प्लस के वाई प्लस 7 बराबर 0 असंगत हैं। असंगत का मतलब होता है बच्चों कि इनका कोई हल नहीं है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, असंगत यहाँ पर लिख दिया है इसलिए। अब समीकरण हमें दिए हुए हैं, पहला समीकरण है बच्चों x प्लस 2y बराबर 3,
ये समीकरण 1 हो गया। और जो दूसरा समीकरण है वो है हमारे पास बच्चों 5x प्लस ky प्लस 7 बराबर 0। ये हमारे पास है दूसरा समीकरण। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है असंगत है। ठीक है, असंगत का मतलब कोई हल नहीं है, क्योंकि समीकरण युग्म असंगत है। असंगत है अर्थात कोई हल नहीं है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोई हल नहीं है। असंगत है तो इसलिए बच्चों क्या होता है, जब कोई हल नहीं आता है तो उस समय कंडीशन आती है कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन c1/c2 है वो बराबर नहीं है। ठीक है, आदित्य हल के लिए क्या कंडीशन आती है कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, और अनंत हल के लिए बच्चों होता है कि a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर होगा c1/c2। जब कोई हल नहीं होता है तब आता है केवल असंगत, बाकी सभी में बच्चों संगत आता है। इसलिए समीकरण 1 में जो है x और y के गुणांक a1 b1 और ये हो गया c1, ये a2 x का गुणांक, y का गुणांक b2 और ये हो जाएगा c2। ठीक है, रख दीजिए a1 यानी x का गुणांक पहले समीकरण में कुछ नहीं है 1, दूसरे में x का गुणांक क्या आएगा 5 बराबर, अब y का गुणांक लेने हैं, b1 में 2 आ जाएगा पहले समीकरण से और b2 में आएगा दूसरे समीकरण से k बराबर नहीं है। c का मान अचर पद यहाँ पे बच्चों 3 है, 3 को अगर हम इधर ले जाएंगे यहाँ बराबर है ना, तो -3 बराबर 0 होगा, तो -3 लिख देंगे और यहाँ पर बच्चों ये कितना है 7 है। ठीक है, इस तरीक़ा से हो जाएगा। हमें k का मान निकालना, k तो पहले दोनों में, तो हम पहले दोनों को ही ले लीजिए। ठीक है, पहले इन दोनों को ही ले लेंगे, या 1/5 बराबर 2/k क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k बराबर हो जाएगा 5 दूनी 10। k बराबर कितना आ जाएगा बच्चों 10 आ जाएगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नहीं यहाँ असंगत कहा है, आपसे क्या कुछ भी बोल सकता है कि समीकरण युग्म के अनेक हल हैं या कोई हल नहीं है, अद्वितीय हल है। ठीक है नहीं बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ज़्यादातर एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया हुआ है कि समांतर श्रेणी यानी AP 1/P 1 - P/P और 1 - 2P/P का सर्वांतर यानी कि कॉमन डिफरेंस हमें ज्ञात करना है बच्चों। तो दिया हुआ है हमारे पास जो AP है बच्चों 1/P, 1 - P/P और 1 - 2P/P, और ये हमारी बच्चों AP है, जहाँ पर बच्चों A बराबर पहला पद कितना है 1/P है, और दूसरा जो पद है यानी कि A2, दूसरा पद दिया है 1 - P/P। सर्वांतर निकालना है हमें, सर्वांतर D बराबर, तो हम दूसरे पद से पहला पद माइनस कर देंगे तो बच्चों सर्वांतर ज्ञात हो जाएगा। दूसरा पद है 1 - P/P और -A2 यानी कि A2 माइनस यहाँ बच्चों A1 आएगा। दूसरे पद में से पहला पद हमें माइनस करना है, तो पहला पद कितना है 1/P। ठीक है, LCM P ही आ जाएगा, तो 1 - P -1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, 1 से 1 कैंसिल होगा तो हमारे पास बचेगा -P/P, P से एक P कैंसिल हो जाएगा तो -1। हमें क्या निकालना था, सर्वांतर ही निकालना, सर्वांतर -1 आ गया। बच्चों ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, बोर्ड एग्जाम्स में आया हुआ था और ये MCQ में ज़्यादातर पूछा गया है क्वेश्चन, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर रख लिया है। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, देखिए k+2 4k - 6 तथा 3k - 2 एक AP के क्रमागत पद हैं। बच्चों कैसे पद हैं, क्रमागत पद हैं, तो k का मान बताइए। जब ये क्रमागत पद हैं बच्चों तो इसका मतलब होगा इनके सर्वांतर भी समान होंगे,
तो देखिए बच्चों, क्योंकि k + 2, 4k-6 तथा 3k-2 AP के यानी समांतर श्रेणी के क्रमागत पद हैं। जब क्रमागत पद हैं तो बच्चों इसलिए क्या होगा कि जो D1 होगा सर्वांतर, D1 बराबर होगा बच्चों किसके, D2 के बराबर होगा। ठीक है, या D1 क्या होता है, सर्वांतर, यानी कि दूसरे पद से पहला पद माइनस करना है, और D2 निकालना है, दूसरे से पहला माइनस किया है, अब तीसरे से आपको दूसरा पद माइनस कर देना है, ध्यान रखना है। या A2 दूसरा पद हमारे पास है 4k-6 जो दूसरे नंबर पे है, माइनस A1 पहला पद k + 2, ये बराबर होगा, तीसरा पद ये है बच्चों 3k-2, इसमें से माइनस करना है दूसरा पद यानी कि ये वाला 4k-6, ये क्रमागत पद है, पहला दूसरा तीसरा, इस तरीक़ा से हो जाएगा बच्चों। जब सर्वांतर पूछे और दिया है क्रमागत पद हैं तो इसी प्रकार से क्वेश्चन होना है। अब इसे सॉल्व कर लीजिए बच्चों। 4k-6 माइनस लगा हुआ है तो -k-2 बराबर, तो यहाँ हो जाएगा बच्चों 3k-2, यहाँ ब्रैकेट खुलेगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, 4k + 6। बच्चों ये मत सोचना कि ऐसे आसान क्वेश्चन नहीं आएंगे, ऐसे ही आसान क्वेश्चन भी आ जाते हैं। 4k में से k घटाएंगे, कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 3k, 6 8 2 -k8 बराबर, इसको सॉल्व कर लीजिए। 4k में से 3k घटेंगे तो -k बचेगा, 6 में से ये घट गए तो बच्चों यहाँ +4 बच जाएंगे। अब देखिए 3k इसको इधर ले आएंगे तो +k बराबर 8 इधर आ जाएगा, माइनस का प्लस होगा तो +4, 3 और 1 कितना हो गया बच्चों, यहाँ हो गया 4k बराबर 8 4 12 हो गया, तो k बराबर 4 3 12। तो यहाँ बच्चों k का मान कितना आ गया, यहाँ पर हमारे पास k बराबर हो गया 3। ठीक है, और हमें k का ही मान यहाँ पर निकालना है बच्चों। ठीक है।